उस यज्ञ में कोई विघ्न डालता है तो ये सभी महापाप बताए गए हैं। भागवत कथा, रामायण कथा को दूषित करने वाला, यानी जहाँ पर कथा चल रही है उस कथा में स्वयं कहता है कि ये कथा नहीं, उस कथा को भंग करने वाला मनुष्य महापापी होता है। गौशाला की भूमि पर अधिकार करने वाला पापी वैतरणी नदी में अवश्य गिरता है। यानी कि जो गौशाला, गायों की जो भूमि होती है उसे गौशाला बताया गया है। उस भूमि पर अपना स्वयं का अधिकार बताने वाला ऐसे पापी मनुष्य वैतरणी नदी में गिरते हैं। यदि कोई ब्राह्मण घी, तेल, गुड़, खान रिश्तेदार पदार्थों का व्यापार करता है, शुद्ध स्त्री को घर में रखता है, पशु मारकर खाता है, तो ऐसा ब्राह्मण होते हुए भी वह स्वयं वैतरणी नदी में गिरता है। यानी कि कहा गया है भले वो ब्राह्मण ही क्यों न हो, ब्राह्मण होते हुए भी स्वयं जो ब्राह्मण होते हुए भी पशु को मारकर जो खाता है और ब्राह्मण होते हुए शुद्ध स्त्री को अपने घर में लाता है, तो ऐसा ब्राह्मण भी उस वैतरणी नदी में गिरता है। और जो ब्राह्मण संध्या सेवा, पूजा पाठ नहीं करता, मांस मदिरा का सेवन करता है, शास्त्र को नहीं पढ़ता है, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन नहीं कर पाता है, वह वैतरणी नदी में अवश्य गिरता है। यानी कि ये बताया गया है कि जो ब्राह्मण है किंतु ब्राह्मण होते हुए भी जो संध्या सेवा नहीं करता, यानी कि ब्राह्मण होते हुए भी उसको संस्कृत के अंदर अपनी संध्या सेवा या संस्कृत का शास्त्र का पठन नहीं आता, पढ़ नहीं सकता, तो वो ब्राह्मण होते हुए भी वो ब्राह्मण कर्म नहीं जानता है, तो वो ब्राह्मण कोई काम का नहीं है, वह स्वयं भी वैतरणी में गिरता है। कोई शूद्र होकर यदि वेद को पढ़ता है तो वो स्वयं पाप का भागी होता है। यानी कि वेद को पढ़ना केवल ब्राह्मणों के लिए बताया गया है कि ब्राह्मण के मुखारबिंद से हम वेद को सुन सकते हैं, किंतु ब्राह्मण ही वेद को पढ़ता है। लेकिन कोई शूद्र है वो स्वयं वेद को पढ़ लेता है, तो वो शूद्र मनुष्य यदि वेद को हाथ देता है या पढ़ता है तो वो शूद्र स्वयं इस पाप का भागी होता है। और शूद्र मनुष्य यदि यज्ञोपवीत को पहनता है या ब्राह्मण स्त्री के साथ विवाह करता है तो वो वैतरणी नदी में अवश्य गिरता है। मनुष्य इसको अवश्य याद कर ले। यानी कि जो शूद्र मनुष्य होते हैं, शूद्र यानी कि जो नीच जाति के मनुष्य होते हैं, शूद्र मनुष्य होते हैं, वे स्वयं वेद पढ़ते हैं और दूसरों को, ब्राह्मण स्वयं समझकर दूसरों को वेद पढ़ाते हैं, तो वे स्वयं, और यज्ञोपवीत का अर्थ होता है जो शूद्र होकर नीच जाति का होकर यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ को धारण करता है या ब्राह्मण स्त्री के साथ विवाह भी कर देता है, तो वे मनुष्य वैतरणी में अवश्य गिरते हैं। जो राजा की रानी की अभिलाषा करता है, पर स्त्री का हरण करता है, कुंवारी कन्याओं का सत्संग भंग करता है, सती स्त्रियों का सत्संग भंग करता है, सतीत्व भंग करता है, ऐसा पापी मनुष्य वैतरणी में गिरता है। ऐसे आदमी यममार्ग को लांघ कर फिर यमपुर में जाते हैं और यमराज की आज्ञा से यमदूत उन्हें वैतरणी में पुनः पटक देते हैं। इसलिए श्री हरि भगवान कहते हैं, हे गरुड़, वैतरणी ही सब नरकों में मुख्य नरक बताया गया है। यानी कि 84 लाख नरक हैं, इन सभी नरकों के अंदर जो वैतरणी नाम की जो नदी है वे सब नरकों में मुख्य नरक बताई गई है। इसलिए इसमें केवल पापी मनुष्य को पटका जाता है। जो झूठी गवाही देने वाला, चोरी और छल से धन संग्रह करने वाला, यानी चोरी व छल से यानी धोखे से या चोरी करके धन को संग्रह, धन को इकट्ठा करने वाला, जीवन निर्वाह करने वाला, और जो मनुष्य हरे वृक्षों को यानी पेड़ पौधों को जो काटता है, फलों बगीचों को उखाड़ देता है, जो स्त्री पर पुरुष का संग करती है, ऐसे जीव सालमंडली में दुखों को भोगती है। यानी कि जो स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पुरुष के साथ संग करती है तो वो स्त्री भी उस वैतरणी नाम की नदी में गिरती है। जो नास्तिक, मर्यादा भंग करने वाला, विषय लोलुप, पाखंड, कृतज्ञ है, वे नरक में जाते हैं। देवालय का अर्थ होता है मंदिर, तालाब, कुआं, बावड़ी, प्रजा के मकानों को नष्ट करने वाला नरक का भागी है। जो बालक, स्त्री, नौकर, गुरुओं को भूखा रखते हैं, देव पितरों की पूजा न करने वाला नरक का गामी है। आम रास्ते में बाधा खड़ा करने वाला नरक का गामी है। जो प्राणी विष्णु भगवान, शिव, ब्रह्मा, सूर्य, गणेश, अपने माता पिता, गुरु, ब्राह्मण आदि की पूजा नहीं करते हैं, वे नरक में जाते हैं। यानी कि जो मनुष्य, जिसने मनुष्य का जन्म पाया है किंतु मनुष्य जन्म पाकर भी उसने भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सूर्य, गणेश, माता पिता, गुरु, ब्राह्मण की पूजा नहीं की है, तो वो नरक का गामी है। जो ब्राह्मण अपने कार्यों द्वारा ब्राह्मण तत्व से गिर जाता है, वे भी नरक के भागी बताए गए हैं। यानी कि जो ब्राह्मण होते हुए भी अपना कार्य जो नहीं करता, अपना ब्राह्मण तत्व नष्ट करता है, तो वो भी नरक का भागी है। कामांध होकर रजस्वला स्त्री से संसर्ग करने वाला नरक में जाता है। मनुष्य याद रखना, यानी कि जो मनुष्य भले अपनी ही स्त्री हो, लेकिन जब स्त्री रजस्वला होती है, मनुष्य उन 3 दिनों में स्त्री के साथ सत्संग नहीं करना चाहिए। यदि 3 दिनों में भी हम अपनी स्त्री के साथ सत्संग करते हैं, यानी कि स्त्री के साथ भोग करते हैं, तो हम स्वयं नरक में जाते हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर के मलमूत्र को अग्नि के अंदर, जल के अंदर, बगीचों में त्यागता है, वो नरक का गामी है। इसका अर्थ होता है कि जैसे कि जो मनुष्य अग्नि के अंदर हो या जल के अंदर यदि अपना मलमूत्र का त्याग करता है, तो उसे पाप लगता है और नरक का गामी बनता है। प्राण घातक शस्त्रों को बनाने वाला, बेचने वाला दोनों नरक में जाते हैं। यानी कि प्राण को हरने वाले जो शस्त्र होते हैं, उनको बनाने वाला और बेचने वाला दोनों नरक में जाते हैं।
वैश्य होकर चर्म से बनी हुई वस्तुओं का व्यापार करे, स्त्रियां जो वैश्य का काम करे, विष बेचने वाले नरक में अवश्य जाते हैं। यानी स्त्री है, लेकिन स्त्री यदि वैश्य है, वैश्य का काम करे, तो वह स्त्री भी नरक की गामी है। विष बेचने वाला भी नरक में जाता है। अनाथो वह जुर्म करने वाला, अनाथो यानी जिसके माता पिता नहीं है, उन बच्चों पर जो जुर्म करता है वह अवश्य ही नरक का गामी है। श्रेष्ठ पुरुषों से द्वेष रखने वाला, निरपाप को दंड देने वाला। निरपाप का अर्थ होता है जिसका कोई अपराध है ही नहीं, जिसने कोई अपराध किए ही नहीं है, फिर भी हमने उसको यदि दंड दे दिया है, निरपराधी को हमने दंड दिया है, तो हम स्वयं नरक के गामी हैं। ऐसे धनवान जो गरीबों को भोजन नहीं करवाते वे नरक के गामी हैं। जो सब जीवों पर दया नहीं करते, कृपा नहीं करते, प्राणियों के साथ कुटिलता से रहते हैं, वे नरक के गामी हैं। जो नियमों को धारण करके नियमों को तोड़ देते हैं, वे नरक के गामी हैं। मोक्ष दिलाने वाले गुरु को, ब्राह्मण को जो सत्कार नहीं करता है, पुराणों की कथावाचकों का जो आदर नहीं करता है, जो शास्त्र को, पुराण को पढ़ रहा है किंतु उस कथावाचक को जो आदर पूर्वक अपने मन के अंदर नहीं बिठाता है, उनका अनादर करता है, तो ऐसा प्राणी समझ लो श्री भगवान हरि कहते हैं, विष्णु भगवान कहते हैं, समझिए आपने मेरा अनादर कर दिया है। जो कथा का वाचन करता है, जो पुराण को बोलता है, उनके वचनों को बोलता है, उस मनुष्य का यदि आपने आदर नहीं किया है, तो श्री हरि भगवान कहते हैं आपने मेरा अनादर कर दिया है। इससे बड़ा महापापी कौन मनुष्य होगा। देव यात्रा, विवाह, तीर्थ में जाने वालों को जो लूटता है, घोर नरक में जाकर जो बसता है, वो कभी नहीं लौट पाता। यानी कि जो भगवान की यात्रा पर जो मनुष्य जाते हैं, और विवाह जब होता है तब, तीर्थ यात्रा पर जाते समय, मंदिर का निर्माण करते समय, इन तीन अवस्था में जो उस मनुष्य के धन को हरता है, वो घोर नरक में जाता है और वहां से कभी वापस नहीं आता है। घर हो या वन हो, दूसरों के घर को, वन को आग लगाने वाला हिंदू अग्निकुंड में उसी तरह पका दिया जाता है। यानी दूसरों के घर में यदि कोई आग लगाता है, तो यमदूत उसे उसी प्रकार अग्निकुंड में पकाते हैं। उनका सारा शरीर जल जाने पर यमदूतों से वो क्षमा याचना करता है, किंतु यमदूत उसे तलवारों के पत्तों वाले वन में ले जाते हैं। वे पत्ते तलवार की भांति तीक्ष्ण होते हैं, उन पत्तों से उसके अंग को काट दिया जाता है। पानी मांगने पर यमदूत उसे उसी गर्म तेल के अंदर, गर्म तेल का जो कढ़ाया के अंदर जो तेल होता है, गर्म कढ़ाया का तेल, वही उसे पिला दिया जाता है। और कहते हैं ले इसे पीकर अपनी प्यास को बुझा। उसे पीते ही उसकी आंतड़ियां जल जाती है और वो गिरकर मूर्छित हो जाता है। यानी कि पापी जीव दूसरों के घर को जलाता है, जब उसको प्यास लगती है उसी तेल के अंदर उसको जला दिया जाता है। जब उसको प्यास लगती है, पीने के लिए वो पानी मांगता है, तो यमदूत उसे उसी कढ़ाई का गर्म तेल पिला देते हैं। जब वो उस तेल को पीता है तो उसकी शरीर के अंदर गर्म तेल जाता है, तो उसके शरीर के अंदर जो आंतड़ियां होती है वे जल जाती है, जलने से वो गिर जाता है, मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार श्री हरि कहते हैं, हे गरुड़, पापियों को नरक यातनाओं तो भोगनी है, ये अवश्य याद रखें। ऐसे जीव महाप्रलय तक नरक का दुख भोगते रहते हैं। महाप्रलय के बाद नई सृष्टि उत्पन्न होने पर उन नरक वासियों को फिर नरक में उत्पत्ति होती है। यानी कि एक बार यदि मनुष्य नरक में चला जाता है, तो नरक में जाने पर अपने कर्मों के दुखों को भोगता है। भोगने पर भी जब उसकी उत्पत्ति होती है, 84 लाख योनियों में पार करता है, लेकिन वो जब वह मनुष्य जो धन के घमंड में ये कर्म करता है, वह मनुष्य हमेशा ही गरीब उत्पन्न होता है और नरक का गामी ही बनता है। यमराज की आज्ञा पाकर फिर वे पापी जीव पृथ्वी पर आकर स्थावर आदि की योनियों में जन्म लेते हैं। यानी कि जो पापी मनुष्य एक बार नरक में जाते हैं, वे पुनः नरक अपनी कर्मों की यातनाओं को नरकों में भोगते हैं। भोगने के बाद में पुनः पृथ्वी पर आकर स्थावर की योनियों में जन्म लेते हैं। स्थावर की योनि, स्थावर इससे कहते हैं जैसे कि वृक्ष है, वृक्ष, गुल्म, लता, बेल, पर्वत आदि है, ये स्थावर की योनि होती है, इन योनियों में जन्म लेते हैं। इस प्रकार ये देव निर्मित कीड़े, पशु, पक्षी आदि, भूचर, नवचर, भूचर का अर्थ होता है भूमि पर चलने वाले जीव, नवचर का अर्थ होता है आकाश में विचरण करने वाले, घूमने वाले पक्षी। इस प्रकार से आदि 84 लाख योनियों में जन्म लेकर घूमते फिरते रहते हैं। फिर वे अंतिम अवस्था में मनुष्य योनि को प्राप्त करते हैं। बोले श्री गुरु भगवान की जय हो, जय हो।